नमस्कार, आप देख रहे हैं झार संवाद टीवी। आदित्यपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। युवा जनशक्ति पार्टी द्वारा अपनी विभिन्न जनहित मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना और उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के नहीं पहुंचने से नाराज कार्यकर्ताओं ने आदित्यपुर कांड्रा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। हालांकि बाद में उपनगर आयुक्त पारुल सिंह के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ और यातायात व्यवस्था सामान्य हो सकी। आदित्यपुर के आकाशवाणी परिसर के समीप युवा जनशक्ति पार्टी की ओर से जन समस्याओं और विकास से जुड़ी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना एवं उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय झा ने किया। सुबह 10 बजे शुरू हुआ यह धरना शाम 4 बजे तक जारी रहा। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि उनकी मांगों को सुनने के लिए शासन प्रशासन का कोई प्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा। इससे नाराज होकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने आदित्यपुर कांड्रा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ, लेकिन आपातकालीन सेवा चालू रहा। स्थिति की जानकारी मिलने के बाद उपनगर आयुक्त पारुल सिंह मौके पर पहुंची और आंदोलनकारियों से बातचीत कर उनकी मांगों को गंभीरता से सुना। उपनगर आयुक्त ने आश्वासन दिया कि संबंधित विभागों के साथ बैठक कर मांगों के समाधान का प्रयास किया जाएगा। आश्वासन मिलने के बाद आंदोलनकारियों ने सड़क जाम समाप्त कर दिया, जिसके बाद यातायात व्यवस्था पुनः सामान्य हो गई। युवा जनशक्ति पार्टी की प्रमुख मांगों में फुटपाथ दुकानदारों के लिए अस्थायी दुकान उपलब्ध कराना, आदित्यपुर में 200 बेड के आधुनिक अस्पताल का निर्माण, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख सड़कों पर हाईमास्ट लाइट और सीसीटीवी कैमरे लगाना तथा आम जनता की सुविधाओं से जुड़ी अन्य समस्याओं का समाधान शामिल है। फिलहाल प्रशासन ने आंदोलनकारियों की मांगों पर विचार करने और जल्द बैठक आयोजित करने का भरोसा दिया है। अब देखना होगा कि इन मांगों पर आगे क्या कार्रवाई होती है। पिछले आज से नहीं, हमने डीसी महोदय को हो या स्वास्थ्य विभाग में सिविल सर्जन को है, हर लोगों को, यहाँ तक प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, हर किसी को हमने चिट्ठी के माध्यम से निवेदन करके कहा, हाथ जोड़ के, कि हमारे आप देख रहे दुकान पूरे जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया आई थी उस टाइम में सारे दुकान को तोड़ दिया गया और आज तक बेबस है, लोग भूखे प्यासे बेबस है। उन लोगों को की रोजी रोटी के लिए किसी तरह से नगर निगम ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। हमने इसके लिए निवेदन किया कि अस्थायी दुकान हमारे फुटपाथी दुकानदार भाइयों को मिले। हमने ये मांग किया कि हमारे क्षेत्र में 200 बेड का जो है हॉस्पिटल का निर्माण हो। हमने ये मांग किया हमारे पूरे 35 वार्ड में वार्ड क्लिनिक का डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित हो। हमने ये मांग किया कि ये शराबबंदी नीति लागू हो। हमने ये चरस गांजा का जो खेल चल रहा है, हमने जो ये बिजली कटौती करके ड्रग स्मगलिंग का जो काम चल रहा है, इसके लिए हमने मांग किया इन सारे चीज़ों पर रोक लगे। हमने ये मांग किया कि 200 बेड हॉस्पिटल का निर्माण करें। हमने ये मांग किया कि दिंदली हाट में मसूली बंद हो और दिंदली हाट का निर्माण करें। उन लोगों से अस्थायी दुकानदारों को हाट भेजने का काम करें और उन लोगों से टैक्स लेना बंद करें। हमने ये मांग किया कि जब भी हो सोलर सिस्टम यहाँ ग्रीन लाइट। हमने ये मांग किया निजी स्कूल में फीस बढ़ोतरी हो रही है, उसमें गरीब बच्चों को 25% की ये दी जाती है। 25% बच्चे जो है उसमें ये रहेंगे, उनको दाखिला फ्री में होगा। कहाँ दाखिला हो रहा है? हमारा मांग क्या है? हमारा कसूर क्या है? हम जब आज सड़क पर उतरने के लिए ये प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, ये लोग जिम्मेवार है। हमारे बच्चे को, हमारे गरीब बच्चे को वहाँ 25% निजी स्कूलों में दाखिला होना चाहिए। हमारे इन सभी ये सारे जितने भी लोग हैं इन स्कूलों में हमारे बच्चे को एडमिशन करें। हम ये मांग किया है नगर निगम का ऑडिट सार्वजनिक हो। हमने ये मांग किया है कि हमारे जितने भी अगर जो भी दुकान तोड़ा जाए तो बिल्डरों को भी ये तोड़ा जाए। हमने ये मांग किया है कि आपका CSR, हजारों कंपनियां यहाँ चलती है, उसका CSR का पैसा कहाँ जाता है? जबकि ये इंडस्ट्रीज एक्ट के तहत में 1968 में ये प्रावधान है कि आपका जो भी प्रॉफिट मार्जिन है उसमें 2 से 5% आप जो है समाज हित में काम करेंगे। आखिर ये हम मांग करते हैं यहाँ का विधायक से, यहाँ का सांसद का से, यहाँ का पार्षद से, यहाँ का मेयर से, डिप्टी मेयर से और सभी लोग जो हमारे साथ नहीं है कि ये लोग आखिर यहाँ का जो पैसा है वो कहाँ जाता है? CSR का फंड कहाँ जाता है? वो CSR का फंड हमारे समाज के लिए है, हमारे गरीब घर के बच्चों के लिए है। एक भी दिखा दे आप इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल हब होने के बाद एक भी यहाँ पर बना है? नहीं बना है। ये कब तक बनेगा? सुबह से हम यहाँ भूखे प्यासे हैं, कितने बार हम बेहोशी हुआ है।
हमारा तबीयत एक हफ्ता से खराब है, नगर निगम हमारा बात सुनने के लिए नहीं है। और ये घमंडी सरकार इस चीज को लेके रखा है। आदित्यपुर अभय झा का परिवार है और अपने परिवार के लिए ये अभय झा गर्दन काटने के लिए तैयार है। हमारी जब तक मांग, आज हमें मजबूर होना पड़ा कि हम वहाँ से बैठ करके आज हम सड़क जाम किए। हो सकता हम जबकि इमरजेंसी सेवा को बहाल किए, हो सकता है कुछ भाई को इसके लिए तकलीफ हो, इसके लिए हम आप सबसे क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगने के साथ यही कहते हैं कि हमारे मांगे जो हमारा 12 सूत्री मांग है, हमारे बच्चे का एडमिशन स्कूल में, एक बार पुनः बोलना चाहता हूँ कि निजी स्कूलों में हमारे बच्चे का फ्री में एजुकेशन हो, हमारा CSR का फंड हमें हो, नगर निगम की ऑडिट हो, हमें 200 बेड का हॉस्पिटल चाहिए, हमें ये इन लोगों की मसूली बंद होनी चाहिए, हमें हर वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों को देता है तभी जाके हम यहाँ से उठेंगे, वरना